Do you ever feel what if तुम अन्य जैसा माइंड रीड कर आप पाते? दोनों में कुछ कुछ हो रहा है। ये रियल लाइफ में पॉसिबल भी है? आइए जाने इन टुडेज वीडियो। वेलकम टू आपका विजडम। यहाँ स्वागत। हमें बताया गया कि आन्या प्रोजेक्ट एप्पल का एक बाय प्रोडक्ट थी। साइंटिस्ट ने उसके ब्रेन के साथ सर्टेन एक्सपेरिमेंट्स किए थे, पर एज अ बायोटेक स्टूडेंट आई वांट टू नो दैट एग्जैक्टली क्या मॉडिफाई किया होगा उन्होंने। क्या आन्या के हॉर्न सिर्फ हेयर ऑर्नामेंट्स है या फिर न्यूरल इंटरफेस? लेट्स लुक एट इट विद अ बेटर एंगल। इफ यू वांट टू बिकम अ टेलीपैथ, तो तुम्हारे ब्रेन का टेम्पोरल लोब रिफॉर्म किया जाएगा, जो कि रिस्पॉन्सिबल होता है तुम्हारी ऑडिटरी इंफॉर्मेशन के लिए, मेमोरी फॉर्मेशन के लिए, इमोशन रेगुलेशन के लिए और में लैंग्वेज कॉम्प्रिहेंशन के लिए। To become telepath, you should fulfill some requirements. So there are 3 pillars of telepathy. Pillar number 1 stands for receiver, pillar number 2 stands for signal, pillar number 3 stands for decoder. Pillar number 1 receiver. आन्या के हॉर्न्स रिसीवर का काम करते हैं, बिल्कुल छत पे लगे किसी एंटीना की तरह। वो सिग्नल पकड़ते हैं। सिग्नल्स होते हैं ब्रेन वेव्स की फॉर्म में, जो कि मूव करते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स की तरह। लेट्स नाउ डिस्कस अबाउट आवर थॉट। हमारे ब्रेन में जनरली 5 काइंड्स ऑफ ब्रेन वेव जनरेट होती हैं। नंबर 1 गामा वेव। जब योर का असैसिन मोड ऑन रहता है, तब वो पीक परफॉर्मेंस पर होती है और उसके रिफ्लेक्सेस काफ़ी शार्प हो जाते हैं, और ये वेव योर के पीक फोकस को ही एड्रेस करती है। नंबर 2 बीटा वेव। लॉयड बीइंग अ सुपर स्पाई, उसका ब्रेन हमेशा प्लानिंग लॉजिक में ही रहता है। ये वेव थिंकिंग के टाइम पे जनरेट होती है। नंबर 3 थीटा और डेल्टा वेव। बॉन्ड अक्सर सोता रहता है, उसके फ्यूचर विजन थीटा या डेल्टा वेव्स पर ट्रेवल करते हैं। ड्यू टू स्लो थॉट्स, आन्या को उसके थॉट्स हमेशा विजन के फॉर्म में दिखते हैं। Let us now move towards pillar number 2, the signal. हर बार जब आप कुछ सोचते हैं, आपके न्यूरॉन्स एक एक्शन पोटेंशियल जनरेट करते हैं। ये इलेक्ट्रिकल स्पार्क्स आपके स्कल से लीक होते हैं, और आन्या एक ऑर्गेनिक एंटीना है जो इन्हें प्रोसेस करती है। ये सिर्फ एक सर्टेन एरिया तक रिस्ट्रिक्टेड है। फॉर एग्जाम्पल, जस्ट इमेजिन यू आर स्टैंडिंग बिफोर अ थिक कॉन्क्रीट वॉल, जिस वॉल के पीछे एक बल्ब ग्लो कर रहा है। अब अगर यू वांट टू सी द बल्ब, तो तुम्हें बल्ब की इंटेंसिटी काफ़ी ज़्यादा करनी होगी, या तो एक होल प्लॉट करना होगा। अब जो वो थिक कॉन्क्रीट वॉल है, वो है हमारा स्कल, और जो बल्ब है वो है हमारा ब्रेन, और जो लाइट एंड हीट प्रोड्यूस हो रहे हैं वो है सिग्नल्स। अब हम मूव करते हैं हमारे थर्ड पिलर की ओर, जिसका नाम है डिकोडर। आन्या डिकोड्स दीज कॉम्प्लेक्स न्यूरोट्रांसमिशन सिग्नल्स, जो वो प्रॉपर वर्ड्स में सुनती है। हर ब्रेन फिल्टर आउट द बाय द वे कॉन्शियस थॉट्स। हम जो खुद से सोचते हैं वो तो सिर्फ 1 to 5% ही होते हैं, जो कि आन्या एक्चुअल में सुनती है। आफ्टर फिल्टरेशन ऑफ अननेसेसरी साउंड, हर ब्रेन स्पेसिफिक पार्ट टेम्पोरल लोब में एक स्पेसिफिक एरिया है नेम्ड वर्निक एरिया, जो स्पेसिफिकली लैंग्वेज और कॉम्प्रिहेंशन के लिए जाना जाता है। अन्य हमसे अलग कैसे? फाइनल डिकोडिंग। EM waves suddenly become words or images. Now here we go. So why can't we become telepathic? What is the drawback behind it? So number 1 point is skull is acting as a privacy barrier. Skull is acting like an insulator, जो कि हमारे थॉट्स को बाहर मूव करने नहीं देता है। और प्राइवेसी बैरियर का सवाल है, तो क्या आप कभी चाहोगे कि आपका ब्रेन कोई दूसरा आदमी पढ़ ले? Our brain is the graveyard for intrusive thoughts, right? Number 2 problem is neural code problem. अब इसे एक एग्जाम्पल की मदद से समझते हैं। If I say apple, some might think of the fruit.
अदर माइट थिंक अबाउट द ब्रांड। सो यही प्रॉब्लम है, जिस तरीके से हमारी लैंग्वेज इज़ डिफरेंट है, उसी तरीके से हमारे ब्रेन में चल रहा हर वर्ड किसी डिफरेंट मतलब की तरफ इशारा करता है, और वी डोंट हैव एनी यूनिवर्सल ट्रांसलेटर फॉर दैट। नाउ नंबर थर्ड इज़ द रैम क्रैश। हैव यू एवर सीन कैसे आन्या को नोज ब्लीडिंग हो जाती है भीड़ भाड़ वाले एरिया में? दिस इज़ द रिजल्ट ऑफ ओवरलोड। वहाँ पर इतने सारे लोग होते हैं जिनके अपने मन में काफ़ी सारे विचार चल रहे होते हैं, जो आन्या एक साथ बिल्कुल भी डिकोड नहीं कर पाती है, उसका सिस्टम क्रैश कर जाता है। इसी तरीके से हम आते रहेंगे और आपको नई नई कहानियों के पीछे का लॉजिक सुनाते रहेंगे।